नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे धार की। धार के कारम डैम लीकेज मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज वल्लभ भवन में बनाए गए सिचुएशन रूम पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली और इस मामले में जानकारी दी गई है कि अत्यधिक बारिश हो जाने के कारण निर्माणाधीन बांध में पानी रिसने की जानकारी 11 अगस्त को जिला प्रशासन को मिली। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को निर्माणाधीन बांध की जानकारी दी और साथ ही जिला प्रशासन द्वारा शाम को ही मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना दी गई। सीएम ने 11-12 अगस्त की रात से ही निर्माणाधीन बांध से पानी रिसने का संज्ञान लेते हुए तुरंत कमिश्नर इंदौर सहित संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव को आवश्यक निर्देश दिए गए। सीएम रात से ही निर्माणाधीन बांध से पानी रिसने के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। मुख्यमंत्री ने धार से मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को मौके पर जाने के निर्देश दिए। दोनों मंत्री अभी भी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री, कमिश्नर इंदौर, जिला प्रशासन धार और दोनों मंत्री तुलसी सिलावट और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं और घटना की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तो धार की कारम नदी पर बन रहे डैम को फूटने से बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान रात करीब 2 बजे मौके पर पहुंचे। ये जवान बांध को फूटने से बचाने के काम में जुट गए हैं। इधर कारम डैम को खाली भी किया जा रहा है। दोनों ओर से चैनल बनाकर पानी को निकाला जा रहा है। 3 दिन में डैम खाली होगा और आपको बता दें कि धार में भरूडपुरा और कोठीडा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम में गुरुवार से लीकेज के बाद पानी का रिसाव शुरू हुआ था। शुक्रवार सुबह बांध के एक तरफ की मिट्टी बह गई। इससे डैम के वॉल का बड़ा हिस्सा ढह गया। इसके बाद खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने डैम के आसपास के 12 गांव खाली करा लिए। इससे करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। डैम से प्रभावित होने वाले गांवों में धारा 144 लगा दी गई है। कई गांवों को खाली करा लिया गया है। और अब आपको डैम की ड्रोन से ली गई तस्वीर दिखाते हैं, जहां कारम डैम से पानी निकालने के लिए चैनल बनाने का काम चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डैम में पानी भरा हुआ है और जेसीबी चैनल बनाने में काम में जुटी हुई है, जिनसे पानी निकालने का काम हो रहा है। ये 3 तस्वीरें हैं जो कि ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। किस तरीके से काम किया जा रहा है, पानी का जल स्तर आप देख पाएंगे कि कितना बड़ा एरिया है जो कि पानी जिसमें भरा हुआ है और पानी का रिसाव कैसे हो रहा है वो भी आप देखिए पहली तस्वीर में। यही कारण है कि डर का माहौल बना हुआ है आसपास के क्षेत्र में। मंडला में जान जोखिम में डाल रहे लोग, जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं लोगों को लापरवाही भारी पड़ेगी। बंधा नाला उफान पर है। सुरपन मटियारी नदी में भी उफान आया है और कई गांवों का मंडला से संपर्क टूट गया है। पुल पर प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम फिलहाल नहीं है। हमारी पहचान और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्णा साहू जुड़ गए हैं। कृष्णा, देख पा रहे हैं कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, फिर भी इसको लोग उपयोग कर रहे हैं, इस रास्ते को उपयोग में ला रहे हैं। जी बिल्कुल रीनू, लगातार 2 दिनों से सावन जैसे ही खत्म होता है उसके बाद लगातार 2 दिनों से लगातार मंडला जिले में बारिश हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी छोटे नदी नाले और बड़े यहाँ तक नर्मदा नदी भी उफान पर है, जिसके चलते यहाँ पर जितने गांव में जो पुल बने हुए हैं वो सभी उफान पर आ गए हैं। दोनों तरफ पुल के दोनों तरफ लोगों का, लेकिन उफान में आने के बाद भी लोगों की आवाजाही चालू है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उफान पे है नदियां, उसके बावजूद लोग वहां से आवागमन कर रहे हैं। और हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन का भी कहीं ध्यान नहीं है। किसी प्रकार के यहाँ जो पुल है वहां पर ना किसी प्रकार के फ्लैक्स लगाए गए, ना बैनर लगाए गए हैं और इतना ही नहीं किसी प्रकार की कोई तैनाती की गई है। अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा हो भी चुका है, बावजूद यहाँ के लोग इस से सबक नहीं ले रहे हैं। रेनू जी बिल्कुल। और ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कृष्णा की पहली बार है। हर बार देखा जाता है कि बारिश होती है और पुल पुलिया डूब जाते हैं, कई हादसे होते हैं, उससे भी लोग सबक नहीं ले पा रहे हैं। क्या कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर?
जी बिल्कुल रेणु, देखिए प्रशासन की तरफ से तो फिलहाल अभी यहाँ पर कोई मौके पर मौजूद नहीं है कि कोई यहाँ पर रोक टोक लगाए, लेकिन थोड़ी समझदारी आम लोगों में भी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसी तस्वीरें आती है सामने से, बाकी जिलों से भी आती है। मंडला जिले में कई बार ऐसी चीजें हो चुकी है, जो बड़े हादसे हुए हैं, इसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। और देखिए रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन को जो जहां भी पुल होते हैं वहां पर एक बोर्ड लगाना चाहिए, सावधानी वाला बोर्ड लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो भी देखने को नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से जो प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि लगातार जिस प्रकार से बाढ़ आ रहे हैं उसको लेकर हमारी टीम अलर्ट है, लेकिन ऐसे तस्वीरें सामने आती हैं तो ये तैयारियां नाकाफी नजर आती हैं। और साफ तौर से देखा जाता है कि यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही भी है, इसके साथ ही यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी भी लापरवाही साफ तौर से देखने को मिलती है। रेणु जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए कृष्णा। तो अब कहीं ना कहीं लापरवाही तो है ही, कोई रोक टोक भी नहीं है। कवर्धा से खबर है, जहां बारिश से जनजीवन प्रभावित है। तेज बहाव में बही सड़कें आप देखेंगे, शहर का गुरु नाला लबालब भरा हुआ है, जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। उफनते नदी नाले को पार करने से रोका भी जा रहा है, पार नहीं करने की अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद देखा गया है कि कई लोग इस नाले को पार करते हुए नजर आए हैं। तो तस्वीरें कवर्धा की है, बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कवर्धा जिले में बीते 72 घंटों से हो रही बारिश का असर जो है दिख रहा है, जिससे आप देख सकते हैं कि कई शहर के कई वार्ड जो हैं कट चुके हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो है शिक्षा कॉलोनी और कैलाश नगर को जोड़ने वाले मार्ग पे हैं, जो वो मार्ग पूरी तरह से कट चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आवागमन पूरी तरह से बाधित है। इस मार्ग पर जो है दूसरे कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उनको दूर से घूमकर जाना पड़ रहा है। और जो नाले का पानी है वो कई लोगों के घरों में भी घुस गया था, गलियाँ इससे पूरी तरह से जाम हो गई थी। आप देख सकते हैं कि जगह जगह से रोड कटा हुआ है, पानी को निकालने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद जो है अभी भी जो नाले में तेज़ बहाव बनी हुई है और बारिश रुक रुक कर हो रही है, जिसे यही स्थिति है कि नाले में जो है पानी का बनाव जो बहाव है अभी भी तेज़ बना हुआ है। और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जो ऐसी स्थिति में किसी भी जरूरी काम हो फिर भी नाला पार ना करें, इससे उनके जान को खतरा हो सकता है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे सतना की। सतना में मूसलाधार बारिश ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों की कली खोलकर रख दी है। जगह जगह जलभराव और सड़कों पर लगे पानी ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कई जगह तो सड़कों में कटाव भी हो गया है और सड़कें दलदल में तब्दील हो चुकी हैं। हालांकि नगर निगम आयुक्त और जिला कलेक्टर ने जलभराव का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। हर घर तिरंगा अभियान का आज से आगाज हो चुका है। अमृत महोत्सव के तहत आज से अभियान का आगाज हो गया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है देश। 15 अगस्त तक हर घर में लहराएगा देश का झंडा। पीएम ने लोगों से अपील की थी कि घरों में झंडा लगाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर भी लहराया राष्ट्र ध्वज। तो ये देखिए 4 तस्वीरें, जहां पर आप देख पाएंगे कि हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि सभी लोग अपने घरों के ऊपर झंडा जरूर लगाएं, तिरंगा जरूर लगाएं। और आज आपने देखा सुबह के वक्त जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने घर पर झंडा लहराया। बात करेंगे इंदौर की। इंदौर के संघ कार्यालय पहुंचे कांग्रेसियों ने तिरंगा भेंट किया। संघ कार्यालय में मौजूद लोगों ने ससम्मान तिरंगा स्वीकार किया। वहीं संघ कार्यालय से कांग्रेसियों को तिरंगा भेंट किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों को दीपक और पुस्तकें भी भेंट की गई। मैं आप सभी उसमें हम लोग भी आपसे धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए कई किताबें प्लीज भाई, हम मना थोड़ी कर रहे हैं भाई, वो यहाँ नियम चलते हैं।
और अब बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ में तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक राष्ट्रभक्ति गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। तिरंगा यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी और स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। तस्वीरें आप देखिए, समर्थकों के साथ मंत्री जी का डांस, बच्चे भी यहां पर मौजूद रहे। राष्ट्रभक्ति गीतों पर जमकर थिरके वीरेंद्र खटीक। कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेताओं से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद उन्हें भविष्य के लिए बधाई दी। उन्होंने मेडल जीतने वाले हर खिलाड़ी से बात की और कहा कि आप सभी से मिलकर गौरव की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि आप सभी ने देश का मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों ने 61 मेडल जीते हैं। इनमें 22 स्वर्ण, 16 सिल्वर और 23 कांस्य पदक जीते हैं। तो खबर दिल्ली से है, जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेताओं से प्रधानमंत्री ने बातचीत की और उन्होंने सभी को बधाई भी दी। खिलाड़ियों को, पदक वीरों से उन्होंने बातचीत की, उनका उत्साह भी बढ़ाया और इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन भारत कर रहा है, जहां 22 स्वर्ण पदक खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो पीएम ने कहा कि आपसे मिलकर गौरव की अनुभूति हुई है। पदक वीरों से पीएम मोदी का संवाद काफी सफल रहा और उत्साहपूर्वक रहा। खिलाड़ियों में जोश भर देने वाला ये पूरा संवाद रहा है। और चलिए और अब सीधे आपको दिखाएंगे जहां पर आदिवासी दिवस के इस खास मौके पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं मंच पर और यहां पर इस समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। श्री प्रभाद्रो जी, तस्वीरें आप देखिए, सिन्हा जी, आदिवासी समारोह का आयोजन। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 2 जिलों के दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसी बीच आज 2 प्रमुख कार्यक्रम भी हैं। आदिवासी समारोह कार्यक्रम है, बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण आज सीएम करने वाले हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है बालोद की, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आदिवासी समाज का जो समारोह है इसमें शिरकत करने के लिए सीएम पहुंच चुके हैं। की ओर से सादर सेवा जोहार करती हूँ। आप सभी महान अनुभवों ने अपना समय प्रदान किए, जिसके और आप लोग अपना योगदान दिए, इसलिए आप सभी को सहृदय से नमन, सहृदय से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज संयुक्त राष्ट्र संघ से घोषित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में संपूर्ण ढंग से मनाया जाता है एवं हमारा आयोजन उसी के पर्पस में आयोजित है। विश्व आदिवासी दिवस दुनिया भर में मनाया भी जाता है और बहुत हर्ष और उल्लास त्योहार को हम मनाते भी है। यह दिवस आदिवासी को ही समर्पित है। आज समय से रह रहे अर्थात पहला सभ्य मानव जाति ही होता है, जबकि निरंतर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्षशील रहा है। आज हम अपनी क्षमता, ज्ञान, न्याय विधि के बल पर सर्वोच्च अपना परचम लहरा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में, जल में, थल में, सारे क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और बड़े ही गौरव की बात है कि हमारे भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, राष्ट्र पद पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भी इन्हीं आदिवासी समाज में से एक है। आदिवासी पूरा काल वाला आदिवासी नहीं रहा है, जो आदिवासी मानव का जीवन रहा है। आदिवासी मानव जीवन अब नहीं रहा है। आज हम आधुनिक की रेस में कंधा से कंधा मिलाकर
कंधा से कंधा शासन प्रशासन के साथ हम सब मिलजुल कर हम आगे की ओर बढ़े। तो वहीं आजादी के 75वें महोत्सव के पहले भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया है। संयुक्त परेड में पुलिस की 14 टुकड़ियां शामिल हुई। आईपीएस अभिनव विश्वकर्मा परेड कमांडर रहे। फाइनल रिहर्सल के दौरान प्रतीक स्वरूप एक पुलिसकर्मी ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई और ध्वजारोहण परेड की सलामी भी ली। इस दौरान पुलिस के आला अफसर मौजूद रहे। और खबर रायपुर से है। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है, जहां संयुक्त परेड में 12 प्लाटून शामिल। पुलिस के आला अफसर रहे मौजूद। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की टुकड़ी परेड में शामिल रही। सीएएफ, नगर सेना, एनसीसी परेड में शामिल। इस बार भी नहीं होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। जो रिहर्सल था इसमें 12 प्लेटून शामिल हुई। उसमें 2 प्लेटून जो थी एनसीसी की थी, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स। बाकी शेष जो थी वो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट पुलिस की तरफ से उन्होंने ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेट किया था। आज़ादी के जश्न की फुल ड्रेस रिहर्सल आज चल रही है। इस वक्त पुलिस परेड ग्राउंड में हम मौजूद हैं और डीजीपी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, अशोक जुनेजा। और एक तरह से ये पूरी जो रिहर्सल है वो 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए की जा रही है। वो तमाम जवान दिखाई देंगे आपको, एनसीसी के कैडेट्स दिखाई देंगे। हालांकि इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ ध्वजारोहण करेंगे। और जो पुलिस परेड ग्राउंड का जो समा होता है वो आज़ादी के दिन काफ़ी विशेष होता है और इसके तहत जो कार्यक्रम है उसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है। और एक तरह से ये कोशिश होती है कि आज़ादी के जश्न को उतना बेहतर बनाया जा सके। और तमाम जो जवान हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और फुल ड्रेस रिहर्सल आज जो चल रही है, इसके बाद इसी तरह का जो पूरा कार्यक्रम है वो 15 अगस्त को होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ ध्वजारोहण करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि जनता के नाम संदेश भी होगा, जिसमें कई घोषणाएं भी हो सकती है। पूरा रिहर्सल आज हो चुका है और अब इंतजार आजादी के जश्न का है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राज्यपाल का निवास राजभवन घूम सकेंगे आम लोग। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13, 14 और 16 अगस्त आम लोगों के लिए खुला रहेगा राजभवन। शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा समय। रक्षाबंधन पर स्व सहायता समूह की महिलाओं से सीएम शिवराज की सीधी बात। 200 करोड़ की दी सौगात, बंधवाई राखी। आप कहा आपके लिए मैं लगा दूंगा जीवन। 10,000 रुपए महीने आमदनी का टारगेट। इंदौर में देशभक्ति का जोश हाई। तिरंगा यात्रा में सीएम शिवराज ने बच्चों के साथ लहराया तिरंगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा पर झूमे लोग, दिखा अद्भुत नजारा। सीएम शिवराज बैरसिया तहसील के कड़ैया चवर गांव के अमृत सरोवर का करेंगे उद्घाटन। 15 अगस्त को सरोवर पर सीएम करेंगे झंडा वंदन। कलेक्टर और आईजी ने कार्यक्रम स्थल का लिया मुआयना। झाबुआ में जगह जगह तिरंगा रैली की धूम। हर घर तिरंगा के लिए मुस्लिम समाज ने निकाली तिरंगा बाइक रैली। हसानी चौक से शुरू होकर बस स्टैंड पर हुई खत्म। भोपाल में सीआरपीएफ जवानों के साथ अफसरों ने पैदल निकाला तिरंगा रैली। होशंगाबाद रोड पर दिखा खूबसूरत नजारा, लोगों ने जवानों पर बरसाए फूल। इंदौर में पुलिसकर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा में पुलिसकर्मी समेत कई एनजीओ के लोग हुए शामिल। राजबाड़ा से निकाली गई तिरंगा यात्रा। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय ध्वज देने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। खंडवा में हिंदूवादी नेता अशोक पालीवाल को सोशल मीडिया पर जान से मारने की मिली धमकी। अशोक पालीवाल ने मामले की शिकायत पुलिस से की। जबलपुर में हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत तेज। बीजेपी जहां पैसे लेकर बेच रही तिरंगा, तो वहीं कांग्रेस विधायक मुफ्त में बांट रही राष्ट्रीय ध्वज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिलाध्यक्षों को लिखा पत्र। पंचायत और निकाय चुनाव में सत्ता के एजेंट की तरह काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की लिखित शिकायत करने को कहा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज करने की मांग की। कहा शोकाज नोटिस से क्या होगा, महाकाल से बड़े नहीं है कार्यकर्ता।
मेचे बाबा पर रेप का आरोप लगने के बाद बाबाओं पर सियासत, कांग्रेस ने सरकार पर आस्था के नाम पर धर्म के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, बीजेपी ने किया पलटवार। खरगोन में नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा का कब्जा, भाजपा की छाया जोशी ने कांग्रेस की लक्ष्मी विजय मौर्य को 19 मतों से हराया। जीत के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष छाया जोशी हुई भावुक। मुरैना में कलेक्टर और एसपी की वजह से मेयर चुनाव हारी बीजेपी विधायक कमलेश जाटव का बयान, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काम करने का लगाया आरोप। प्राइवेट कैब कंपनियों को जल्द टक्कर देगी एमपी की सरकारी कैब सेवा, मध्य प्रदेश टूरिज्म की नई सुविधा की तैयारी पूरी। कैब सर्विस में इंटरसिटी डेडिकेटेड और डेस्टिनेशन सफर की होगी सुविधा। ई वे बिल को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ई वे बिल की मियाद खत्म होने को नहीं